Good morning student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on principle of insurance. आज हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होता क्या है, मतलब कितने तरह के प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ, अच्छे फेथ के लिए किया जाता है। इट रेफर्स दैट नो मटेरियल और इम्पोर्टेंट फैक्ट शुड बी कंसील्ड बाय बोथ द पार्टी टू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अटमोस्ट गुड फेथ क्या होना चाहिए आपका, मतलब ये है कि आपने कभी भी कोई भी इंश्योरेंस करवाया तो आपको कुछ छुपाना नहीं चाहिए इंश्योरेंस से, क्योंकि अगर मान लो जिससे आप इंश्योरेंस करवा रहे हो आप उसको कोई बात छुपाते हो, कल को उसी बात की वजह से आपको नुकसान हो जाता है तो वो आपको पेमेंट नहीं देगा, आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा, तो हमें बताना पड़ता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हम खाली उसी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसके हमका पर्सनल इंटरेस्ट है, मतलब कि हमारा कुछ लेना देना है। ऐसे नहीं है हमने पड़ोसियों का उठा के करवा दिया कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, खाली आप वो ही करवा सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, इसमें क्या होता है कि जैसे इट रेफर दैट द इंश्योर कैन गेट ओनली द कंपनसेशन अगेंस्ट एक्चुअल लॉस एंड ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट। आप खाली इंश्योरेंस से ये कह रखा है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप खाली अपने नुकसान की पूर्ति कर सकते हो। अगर मान लो आपकी कार का रेट 40,000 है, आपने 3 जगह से 40 का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आपको लॉस होने पे 40,000 ही मिलेंगे। ये नहीं मिलेगा 40 वो भी दे देगा, 40 वो भी, 40 वो भी, नहीं, वो आपको टोटल लमसम करके रेशो में निकाल के आपको पूरा 40 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता चाहे आप कितना भी इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, वारंटी क्या दे रखा है, इट रेफर दैट द इंश्योरर इज सपोज टू फॉलो ऑल द एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को उसको मानना पड़ता है। एक्सप्रेस क्या होता है, दिस आर द रिटर्न टर्म एंड कंडीशन मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी में, इसको आपको मानना पड़ेगा। और इम्प्लाइड वारंटी में क्या है, दिस आर द टर्म एंड कंडीशन विच आर नॉट रिटर्न, और वो आपको पता होता है कॉमनली कि हाँ कोई जहर खाएगा, कोई मरेगा, तो उस चीज़ का कोई इंश्योरेंस नहीं होता। कोई जानबूझ के अपने आप को हानि पहुँचाए, वो कॉमन फैक्ट्स हैं, वो कहीं लिखे भी नहीं होते, सबको पता होते हैं कि फॉलो करने ज़रूरी है, तो उसमें हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, किसको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इट रेफर दैट इफ द सेम सब्जेक्ट मैटर एस्पेक्ट लाइफ इज इंश्योर्ड बाय मोर देन वन इंश्योर, की एक्चुअल लॉस को शेयर किया जाएगा। वही मैंने ऊपर वाला भी पॉइंट बताया था, इसमें थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हम करा लेते हैं 10 जगह से, तो जब वो बंदा चाहता है तो उसको 10 जगह से ही पैसे मिल जाते हैं। मगर अगर हम कहें ये व्हीकल जो लोन लिविंग थिंग है उसका कोई नुकसान हो जाता है तो हमें उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता, वो कंट्रीब्यूशन ही करते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सब ओरिगेशन, इसमें क्या दे रखा है, इट रेफर्स दैट व्हेन द इंश्योरर कंपनसेट द इंश्योर्ड, जो कंपनसेट करता है तो देन ऑल द राइट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस गोइंग एंड। मान लो आपकी कार का नुकसान हो गया, जल्दी ख़राब हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, तो आपको पूरा पैसे दे रही है कंपनी 40,000 रुपये, तो जो आपकी कार का जो कबाड़ होगा, लोहा होगा, उस पर हक इंश्योरेंस कंपनी का होगा। इंश्योरेंस कंपनी उसको उठा के ले जाएगी, आपको नहीं देगी, वो अपने साथ ले जाएगी उस इंश्योरेंस कंपनी, मगर आपको नहीं देगी, तो उस पर हक, वो पैसे आपको दे रही है तो उसका हक उस पर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, मतलब क्या रखा है, इट रेफर दैट द इंश्योरर शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। अगर मान लो किसी का लॉस हो रहा है, सामने मान लो कार जल रही है उसकी, तो वो ऐसा है कि खड़े हो गए तमाशा देख रहा, भाई मैं तो नहीं चाहता, मैं कहीं जैसे अपनी चीज़ होती है तो हम बचाने की कोशिश करते हैं कि ना जले, हम बचा ही लें। तो इसने क्या रखा है कि जितना कम लॉस हो सके उतना हो, उसको सामने वाले को ट्राई करना चाहिए। कभी पता चला कि उसने आग लगा के खुद खड़ा होकर देख रहा है, उसकी हेल्प ही नहीं कर रहा, तो वो चीज़ें गलत हैं। Principle of proximate causes, it refers that the proximate or nearest causes and not the remote causes shall be considered to establish the responsibility of bearing the loss। कि हमें पता चलना चाहिए कि हाँ प्रोक्स की किस वजह से हमें ये लॉस हुआ है, सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको यहीं तक ही करना, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म है। उसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो आप यहीं तक अच्छे से इसको कर लेना।